नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। एक तरफ जहां तेजस्वी यादव ने बड़ी घोषणाएं कर दी है, तेजस्वी यादव जन विश्वास यात्रा पर निकल चुके हैं। नीतीश कुमार का भंडाफोड़ करेंगे तेजस्वी यादव। तो इधर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी बिहार वालों के लिए कई बड़ी घोषणाएं कर दी है। एक तरफ जहां सरकारी नौकरियों की बौछार कर दी गई, तो वहीं बिहार के गरीबों के लिए और किसानों के लिए भी बड़े फैसले ले लिए हैं। तो आज की बिहार की महत्वपूर्ण खबरों पर बात करेंगे। इससे पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। बिहार के शिक्षक, चाहे नियोजित शिक्षक हो या सरकारी शिक्षक, सबसे बड़ी समस्या यह है कि उन्हें समय पर वेतन नहीं मिलता है। कई बार तो शिक्षकों को 2-3 महीनों तक वेतन नहीं मिलता है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने बड़ी खुशखबरी दे दी है कि जैसे ही महीने की पहली तारीख आएगी, उसी दिन सभी शिक्षकों के खाते में पैसे आ जाएंगे। देखिए, बिहार के शिक्षकों की बड़ी समस्या के पाठक ने दूर कर दी है। अब बिहार की सभी शिक्षकों की सैलरी महीने की 1 तारीख को उनके खाते में दे दिया जाएगा। और इसको लेकर के पाठक ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को सख्त निर्देश दे दिया है। के पाठक के इस आदेश से शिक्षकों में खुशी की लहर दौड़ गई है। सुशील कुमार मोदी जी ने तेजस्वी यादव से पूछा है कि पहली कैबिनेट में 10 लाख सरकारी नौकरी देने का आखिर वादा पूरा क्यों नहीं हुआ। अब देखिए, शायद ये बीजेपी वाले ये सोचते हैं कि झूठ बोलने और जनता को ठगने का काम सिर्फ हम ही करेंगे, बाकी किसी को भी नहीं करने देंगे। देखिए, सुशील कुमार मोदी जी, तेजस्वी यादव ने भले ही पहली कैबिनेट में 10 लाख सरकारी नौकरी नहीं दी, लेकिन पूरे बिहार में सरकारी नौकरियों की बौछार ला दी। 4 लाख से भी ज्यादा सरकारी नौकरियां दे दी। और यदि नीतीश कुमार जी धोखा नहीं देते तो आज 10 लाख लोगों को भी सरकारी नौकरियां मिल जाती। लेकिन आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया? उन्होंने वादा किया था जनता से कि हर गरीब के खाते में, हर के खाते में आएंगे 15-15 लाख रुपए। आखिर कहां गए ये वादे, आखिर कहां गए ये कस्में? मोदी जी बोले थे कि हर साल 2 करोड़ नौकरियां दूंगा, काला धन वापस लाऊंगा, हर गरीब के खाते में 15-15 लाख रुपए दूंगा। तो क्या ये वादा पूरा हुआ है सुशील मोदी जी? चलिए, तेजस्वी यादव ने लगभग 10 लाख में से आधी नौकरियां दे दी। तो आपने जो वादा किया था कि 15-15 लाख रुपए देंगे, तो कम से कम आधे तो 7.5 लाख रुपए करके दे देते। क्या ये भी वादा पूरा किए हो? नहीं ना। तो आखिर इसे झूठा वादा नहीं तो और क्या समझेगी जनता? जनता आखिर कैसे भरोसा करेगी बीजेपी पर? तेजस्वी यादव सीधा जनता के सामने जा रहे हैं। तेजस्वी यादव जन विश्वास यात्रा कर रहे हैं। यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। इस दौरान तेजस्वी यादव नीतीश कुमार जी का भंडाफोड़ करेंगे कि किस तरह से नीतीश कुमार जी धोखा देने का काम करते हैं। साथ ही तेजस्वी यादव ने क्या कुछ किया है इन 17 महीनों में, ये भी जनता को बताएंगे। तो अब आप भी जान लीजिए कि आखिर तेजस्वी यादव ने 17 महीनों में कौन से असंभव कार्यों को संभव करके दिखा दिया। 4 लाख से भी ज्यादा सरकारी नौकरियां दे दी, लाखों बहाली प्रक्रियाधीन थी, तब तक नीतीश कुमार ने धोखा दे दिया। देखिए, देश में पहली बार तेजस्वी यादव ने जातिगत गणना करवा दी, 75% तक आरक्षण का दायरा बढ़ा दिया। नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा दे दिया। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की नींव रख दी। स्वास्थ्य सेवा में भी अप्रत्याशित सुधार हुआ। स्वास्थ्य विभाग में 1,35,000 से भी अधिक नए पद सृजित कर दिए। तो वहीं खेलों में मेडल लाओ और नौकरी पाओ योजना लागू कर दी। बिहार में पहली बार टूरिज्म पॉलिसी, स्पोर्ट पॉलिसी और IT पॉलिसी लागू कर दी। विकास मित्र, टोला सेवक, शिक्षा मित्र और तालीमी मरकज का मानदेय बढ़ा दिया। आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका और पंचायत प्रतिनिधि जैसे मुखिया, सरपंच आदि का भी मानदेय दोगुना कर दिया गया। तो वहीं 76,000 से भी अधिक सरकारी कर्मचारियों को प्रोन्नति का लाभ दे दिया। ममता और आशा कार्यकर्ताओं की भी प्रोत्साहन राशि बढ़ा दी। चारों तरफ विकास की गंगा बहा दी। सड़कों, पुलों, बाईपास एवं ग्रामीण सड़कों का चारों तरफ निर्माण करवा दिया। बिहार वालों के लिए बड़ी खबर है। बिहार में फिर से मौसम बदलेगा। बिहार में फिर से बारिश होने का अलर्ट जारी कर दिया गया है। एक बार फिर से पूरे बिहार में ठंड बढ़ने वाला है। देखिए, मौसम विभाग ने अभी खतरनाक अलर्ट जारी करते हुए पूरे बिहार को सावधान किया।
देखिए, मौसम विभाग ने कहा है कि 20 फरवरी से ही पश्चिमी विक्षोभ के कमजोर पड़ते ही 21 फरवरी से पूरे बिहार में बादल छाए रहेंगे। 21 फरवरी और 22 फरवरी को पूरे बिहार में बारिश होने की संभावना है। और सुनिए, बादल और बारिश की वजह से अधिकतम और न्यूनतम तापमान में गिरावट आएगी। वहीं आसमान से बादल छटने और हिमालय से बर्फीली ठंडी हवा के चलने से एक बार फिर से पूरे बिहार में ठंड वापस आ रहा है, और जिस कारण फरवरी महीने के अंतिम सप्ताह तक लोगों को ठंड का एहसास हो सकता है। यानी पूरे फरवरी महीने में बिहार में ठंड जारी रहेगा। यानी 21 फरवरी से बिहार में बारिश की शुरुआत हो रही है, जो बारिश अगले 1 से 2 दिनों तक रहेगी। बादल छटने पर बिहार में फिर से ठंड की वापसी हो रही है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने अब नया आदेश जारी कर दिया है कि बिहार में शिक्षकों को 8:45 सुबह तक विद्यालय पहुंच जाना पड़ेगा और अपना फोटो खींचकर अपलोड करना होगा, तभी उनकी हाजिरी बनेगी। जो शिक्षक 8:46 पर भी अपना फोटो अपलोड करेंगे ना, तो उन्हें अनुपस्थित माना जाएगा। यानी अब किसी तरह का लेट नहीं चलेगा। समय पर स्कूलों में आना होगा। शिक्षकों को 8:45 से पहले सभी शिक्षकों को स्कूल पहुंच जाना होगा। सभी शिक्षकों को अपना फोटो खींचकर नोट कैम ऐप पर अपलोड करना होगा, जहां पर लोकेशन और समय ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा। यानी कोई शिक्षक गड़बड़ी भी नहीं कर पाएंगे। देखिए, कहा गया है कि सभी शिक्षकों को 8:45 तक स्कूल पहुंच जाना होगा। स्कूल पहुंचने में 8:46 भी नहीं होना चाहिए। स्कूल पहुंचते ही उन्हें अपना फोटो खींचना होगा और फोटो खींचकर अपलोड करना होगा। मान लीजिए नेट स्लो है या नेट काम नहीं कर रहा है, तो अधिकतम समय 9 बजे तक दिया गया है। 9 बजे तक हर हाल में फोटो अपलोड हो जाना चाहिए। आखिर बिहार की जनता का अब क्या होगा? देखिए, तेजस्वी यादव ने बिहार वालों के लिए जितने भी फैसले लिए थे, उन सभी फैसलों पर रोक लगा दिए हैं बीजेपी सरकार ने। और अब सम्राट चौधरी ने कहा कि तेजस्वी यादव पर हर हाल में कार्रवाई होगी। तेजस्वी यादव ने जो भी फैसले लिए हैं, उन सभी की जांच की जाएगी। और अभी देखिए, नीतीश कुमार ने भी बड़ा फैसला लिया है कि डिप्टी सीएम के कार्यकाल में तेजस्वी द्वारा लिए गए सभी फैसलों पर रोक लगा दी गई है। देखिए, सिर्फ तेजस्वी यादव ही नहीं, बल्कि राजद के तमाम मंत्रियों के पास भी जो भी विभाग थे और जो फैसले लिए गए, सभी पर रोक लगा दी गई है। और पूरे राजद नेताओं के द्वारा लिए गए फैसले की जांच होगी। देखिए, तेजस्वी यादव के पास स्वास्थ्य विभाग, पथ निर्माण विभाग, नगर विकास एवं आवास विभाग, ग्रामीण कार्य विभाग आदि थे। इन सभी की समीक्षा की जाएगी। बीजेपी का कहना है कि तेजस्वी यादव ने कोई भी काम नहीं किए हैं। तेजस्वी यादव ने सिर्फ बिहार को लूटने का काम किया है और कमाई का जो भी विभाग थे, जिसके द्वारा घोटाले किए जा सकते थे, वो तेजस्वी यादव ने अपने पास रखे थे। जबकि तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हम 17 महीनों में वो करके दिखा दिए हैं जो नीतीश सरकार ने 17 सालों में नहीं कर पाए। तो इधर लालू यादव और तेजस्वी यादव का कहना है कि हमने 17 महीनों में असंभव को भी संभव कर दिया, जिससे बीजेपी वाले डरे हुए हैं, क्योंकि ये जानते हैं कि जनता इस बार हमें ही वोट देगी। इसलिए ये डर से इस तरह के आदेश जारी किए। बिहार में यदि नीतीश और बीजेपी की सरकार हो और परीक्षाओं का पेपर लीक ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। देखिए, बड़ी खबर है कि बीपीएससी और सिपाही भर्ती के बाद अब एनसीसी का भी पेपर लीक हो गया है। वाह रे बिहार सरकार और वाह रे नीतीश कुमार, आपने तो बिहार की परीक्षाओं को मजाक बनाकर रख दिया है। आखिर कैसे हर परीक्षा का क्वेश्चन पेपर लीक हो जा रहा है? देखिए, जरा समझने वाली बात है, इन सारी परीक्षाओं का जो पेपर लीक हुआ, जो खबर आई है, वो पकड़े गए हैं, इसलिए जनता को पता चला। बाकी कितने ऐसे परीक्षाएं होगी जिसका पेपर लीक हुआ होगा लेकिन पकड़े नहीं गए होंगे, तो ऐसे ही पार हो गया होगा। तो सोचिए, बिहार के युवाओं का भविष्य नीतीश कुमार जी किस गर्त में ले जाने की तैयारी कर रखे हैं। जो काबिल युवा है, जो पढ़ाई लिखाई करते हैं, उनका रिजल्ट नहीं हो रहा है, जबकि जो नालायक हैं, जो पैसे के दम पर पास करना चाहते हैं, क्वेश्चन पेपर को ही खरीद लेते हैं, वैसे आज सरकारी नौकरी कर रहे हैं। तो कैसे आखिर बिहार का भला होगा?
नीतीश कुमार जी, आखिर कब बिहार में क्वेश्चन पेपर लीक होने की समस्या से छुटकारा मिलेगा? देखिए, बिहार में आयोजित एनसीसी की सी सर्टिफिकेट की लिखित परीक्षा को हेडक्वार्टर ने रद्द कर दिया है। इस परीक्षा का सवाल शनिवार देर रात सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था। इसी को लेकर यह फैसला लिया गया है कि लिखित परीक्षा के लिए अगली तिथि निदेशालय फिर से जारी करेगा। वहीं एनसीसी मुख्यालय के अधिकारियों ने पेपर लीक मामले की भी जांच शुरू कर दी है। जरा बिहार की स्थिति देखिए बीपीएससी और सिपाही भर्ती परीक्षा में पेपर लीक का मामला जांच एजेंसियां अभी तक सॉल्व भी नहीं कर पाई है, तब तक बिहार में एक नया क्वेश्चन पेपर लीक हो गया। बिहार के वैसे सभी शिक्षक जो स्कूल नहीं आ रहे हैं, लंबे समय से गायब हैं, वैसे सभी शिक्षकों को नौकरी से हटा दिया जाएगा। बिहार में फिलहाल 17,000 से भी ज्यादा शिक्षक गायब हैं। इन सभी शिक्षकों की नौकरी जाना तय है। देखिए, बिहार में नए शिक्षकों की बहाली हुई है, लेकिन 17,600 ऐसे शिक्षक हैं जिन्होंने पद ग्रहण करने के बाद स्कूल आना बंद कर दिया है। शिक्षा विभाग ने फैसला किया है कि 6 माह से भी अधिक समय तक जो शिक्षक गायब रहेंगे उन्हें नौकरी से हटा दिया जाएगा। और अभी जैसे कि 17,600 शिक्षक फरार हैं, इसमें से 13 शिक्षकों को बर्खास्त कर दिया गया है, जबकि 235 शिक्षकों को निलंबित करने की अनुशंसा की गई है। बीते सप्ताह 2,185 शिक्षकों के वेतन कटौती करने का भी निर्देश दे दिया गया है। 16,418 ऐसे शिक्षक हैं जो 6 महीने से कम समय से गायब है, लेकिन लगातार यदि ये गायब रहे तो इन सभी को नौकरी से निकाला जा सकता है। फिलहाल 586 ऐसे शिक्षक हैं जो 6 महीने से ज्यादा समय से गायब हैं, इन्हें अब नौकरी से हर हाल में निकाला जाएगा। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने नया आदेश जारी कर दिया है कि अब मार्च तक रविवार और त्योहारों में भी खुले रहेंगे सरकारी स्कूल। देखिए, शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने सभी डीएम को पत्र लिखा है। पत्र में सभी जिलाधिकारियों से कहा गया कि सरकारी विद्यालयों का मेंटेनेंस कार्य के साथ साथ बेंच डेस्क की खरीद की जा रही है। ऐसे में वह गुणवत्ता युक्त रहे, इसकी जांच कराई जाए। इसके साथ ही रविवार एवं अन्य छुट्टियों के दिन विद्यालय को खोलकर इन कार्यों को पूर्ण करने को कहा गया है। साथ ही के पाठक ने सभी जिलाधिकारियों को चुनाव की तैयारी को लेकर विद्यालय में काम तेजी गति से करने का भी निर्देश दिया। यानी अब मार्च तक रविवार और त्योहारों में भी सरकारी स्कूल खुले रहेंगे। तेजस्वी यादव जन विश्वास यात्रा पर निकल गए हैं। तेजस्वी यादव नीतीश कुमार ने क्या क्या कांड किए हैं, इसका खुलासा पूरे बिहार की जनता के सामने करेंगे। साथ ही नीतीश कुमार जी किस तरह से रंग बदलने का काम करते हैं, किस तरह से धोखा देने का काम करते हैं, जनता के साथ किस तरह से विश्वासघात करते हैं, इसका खुलासा तेजस्वी यादव सीधा जनता के सामने जाकर करेंगे। तो आखिर जन विश्वास यात्रा का कार्यक्रम क्या है, तेजस्वी यादव किस दिन कौन से जिले में जाएंगे, देखिए पूरा शेड्यूल जारी कर दिया गया है। 20 फरवरी को तेजस्वी यादव मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी और शिवहर में रहेंगे। 21 फरवरी को मोतिहारी, बेतिया और गोपालगंज में यात्रा करेंगे। 22 फरवरी को सिवान, छपरा, आरा और भोजपुर में। 23 फरवरी को बक्सर, रोहतास और औरंगाबाद में। 24 फरवरी को गया, नवादा, नालंदा और जहानाबाद में। 25 फरवरी को वैशाली, समस्तीपुर, दरभंगा और मधुबनी में। 26 फरवरी को सुपौल, अररिया, पूर्णिया और मधेपुरा में। 27 फरवरी को सहरसा, खगड़िया, मुंगेर और बेगूसराय में। तो वहीं 28 फरवरी को कटिहार, भागलपुर, बांका और जमुई में तेजस्वी यादव यात्रा कर रहे हैं। किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी है। एमएसपी पर किसानों के साथ सरकार की बन गई है बात। फिलहाल सरकार ने किसानों को दी जा रही एमएसपी पर क्या फैसला लिया है, इस पर किसानों से मिलकर सरकार जानकारी देने वाली है। और इसे देखते हुए 2 दिनों के लिए रोक दिया गया है दिल्ली चलो मार्च। देखिए, आखिरकार केंद्र सरकार किसानों के सामने झुक ही गई है। सरकार किसानों को एमएसपी का लाभ नहीं देना चाहती थी, लेकिन किसानों की आखिरकार जीत हो ही गई। और सरकार के साथ रविवार रात हुई चर्चा के बाद आंदोलन कर रहे किसानों ने दिल्ली चलो मार्च को 2 दिनों के लिए रोकने की बात कही है। सूचना के मुताबिक किसान 2 दिनों के दौरान सरकार की तरफ से पेश एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य के नए प्रस्ताव को समझेंगे, फिर आगे की नई रणनीति करेंगे।
साथ ही किसानों ने कहा है कि हमारा कर्ज भी माफ करना चाहिए। देखिए, किसानों का कहना है कि कर्ज माफी और अन्य मांगों को लेकर चर्चा अभी बाकी है और हमें उम्मीद है कि अगले 2 दिनों में इनका भी समाधान हो जाएगा। तो बड़ी खबर है कि जल्द ही किसानों का कर्ज भी माफ होने वाला है। किसान इस पर भी आंदोलन कर रहे हैं और केंद्र सरकार किसानों के सामने झुक चुकी है। जल्द ही एमएसपी का भी लाभ मिलेगा और किसानों का कर्ज माफ भी होगा। और यदि किसानों का कर्ज माफ नहीं हुआ, किसानों को एमएसपी का लाभ नहीं मिला, तो 21 फरवरी को सुबह 11 बजे से दोबारा आंदोलन शुरू कर दिया जाएगा। बिहार के सीतामढ़ी में एक बड़ा दर्दनाक हादसा हो गया। मातम में बदल गई शादी की खुशियां। दरअसल डीजे वाहन से दबकर दूल्हे की मां की दर्दनाक मौत हो गई। देखिए, सीतामढ़ी से खबर है कि शादी से ठीक पहले मटकोर के दौरान डीजे वैन से दबकर दूल्हे की मां की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि दूल्हा भी बुरी तरह से घायल हो गया। इस घटना के बाद परिवार में कोहराम मच गया। घटना चौतोर थाना क्षेत्र के वर्मा गांव की है।